जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आत्मा ज्ञान की सभी 5 इंद्रियों कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक और छठी इंद्रिय मन का भी स्वामी है और इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय विषयों का अनुभव करता है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा ज्ञान इंद्रियों मन, आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इन इंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया की चीजों को देखती और अनुभव करती है। वह सिखा रहे हैं कि जब तक आत्मा विभिन्न शरीरों में घूमती है तब तक वह मन और ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर चलती है और उनके माध्यम से चीजों का अनुभव करती है। इसलिए हमें यह एहसास करना चाहिए कि हमारा मन और ज्ञान की इंद्रियां इस शरीर में नई नहीं बनी है, बल्कि शाश्वत रूप से हमारे साथ है, जिससे हमें चीजों का अनुभव होता है। आइए हम अपने मन और ज्ञान इंद्रियों को श्रीमन नारायण की ओर निर्देशित करने का प्रयास करें। जब तक हम इस शरीर में हैं, आइए हम अपने सभी अच्छे कर्म श्रीमन नारायण की पूजा के रूप में करें। आइए हम श्रीमन नारायण की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। आइए हम केवल श्रीमन नारायण की शरण लें और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोहराएं जैसे वे हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने
सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। ॐ श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते।